और इधर चतरा के कोयलांचल टंडवा अंचल में भू रैयतों के अधिकारों पर डाके का खुलासा हुआ है। अंचल कार्यालय से मिलीभगत कर सफेद पोश रैयतों के जमीन के बदले मुआवजा के अधिकारों को न सिर्फ डकार चुके हैं बल्कि ये नियोजन के तहत मिलने वाली नौकरी के अधिकारों पर भी अवैध कब्जा कर बैठे हैं। टंडवा अंचल में संचालित कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दर्जन लोगों ने नौकरी और मुआवजा लिया। दरअसल सीसीसीएल के पिपरवार एरिया में जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और इसके बाद उपायुक्त रमेश घोलप के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय टीम की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच के दायरे में आए 22 फर्जी तरीके से नौकरी और मुआवजा लेने वाले सीसीसीएल कर्मियों समेत अज्ञात सफेद पोश के विरुद्ध जांच टीम ने प्राथमिकी दर्ज कराई और साथ ही सीसीसीएल में जमीन के बदले नियोजन नीति के तहत नौकरी पाने वालों की सूची तैयार कर पुनः जांच की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। देखिए, कोल समेत जो विभिन्न तरह की परियोजनाएं हैं उसमें जो विस्थापित रैयत होते हैं उनको नियमानुसार नौकरी, मुआवजा और अन्य सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित कराने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे चतरा जिले में पिपरवार में एक मामला संज्ञान में आया था कि वहां पे कुछ संगठित गिरोह के द्वारा फर्जी वंशावली, गलत एलपीसी और अन्य गलत दस्तावेज तैयार करके स्थानीय जो रैयत है उनका हक मार के अवैध तरीके से नौकरी प्राप्त किया गया है। तो इस संदर्भ में जांच के उपरांत जो सत्यता पाई गई इसमें, और उसमें कुल 22 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज किया गया और साथ ही इस गिरोह में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों, अज्ञात व्यक्तियों पर भी हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ फोन लाइन बने हुए हैं। अनुज, देखिए, भू रैयतों के अधिकारों पर डाका डाला गया, हालांकि इस पे कार्रवाई की गई है और 22 कर्मियों पर गाज भी गिरी है और कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से यानी कि फर्जी तरीके से नौकरी भी पाने की कोशिश की गई। क्या कुछ जानकारी? देखिए अंकिता, पिपरवार और टंडवा जो क्षेत्र है, जो कोयलांचल का क्षेत्र है, वो फर्जीवाड़ा का एक बड़ा मंच बन चुका है। ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो उपायुक्त रमेश घोलप हैं, ये 22 लोगों के खिलाफ इस तरह का अल्टीमेटम दिए हैं। उनको शिनाख्त किया गया है कि वो लोग कंपनी में फर्जी तरीके से इस फर्जी में दस्तावेज में छेड़छाड़ किए गए। जो वहां के अंचल अधिकारी जो है वो भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि वो व्यक्ति यहाँ का है या फिर जमीन जो है वो वहां क्या है। इसमें पूरी तरह से बाहरी लोग जो है वो आकर यहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग हैं, उनका निवाला डकारने को लेकर एक पहले काम कर चुके हैं। देखिए, ये जो मामला जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड, जो कोलफील्ड लिमिटेड फर्जी दस्तावेज का मामला है। देखिए, यहाँ सीसीएल पिपरवार जो है वो सीसीएल पिपरवार में जो रैयतों का अधिकारियों का जो है वो 22 फर्जी कर्मी पर गाज डीसी ने गिराया है। इनका कहना है कि ये वंशावली, एनओसी और भूमि के नक्शा में पूरी तरह छेड़छाड़ किया गया है और छेड़छाड़ करके लोगों को वहां पे शामिल किया गया है, उनको नौकरी दी गई है। इसमें कई सफेद पोस्ट भी हैं, क्योंकि ये जब ये मामला खुला है और उपायुक्त ने संज्ञान लिया है तो इसमें कई सफेद पोस्ट भी सामने आएंगे और कई गिरोह भी सामने आएंगे अंकिता, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुज। तो बता दें आपको कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई चतरा से, जहां टंडवा अंचल में भू रैयतों के अधिकारों पर डाके का खुलासा हुआ है और कार्यालय से मिली भगत कर सफेद पोस्ट रैयतों के जमीन के बदले मुआवजा के अधिकारी को न सिर्फ डकार चुके हैं बल्कि ये नियोजन के तहत मिलने वाली नौकरी के अधिकारों पर भी अवैध कब्जा कर बैठे हैं और फर्जी तरीके से नौकरी ली गई है, मुआवजा लिया गया है। हालांकि उपायुक्त की गठित टीम ने इसका खुलासा करते हुए जांच कर आगे की कार्रवाई की बात कही है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।